और देखिए क्या की रिपोर्ट पर एजी की प्रेस वार्ता है, आइए जुड़ते हैं। तसल्ली से हमारी बात सुनेगा और फिर दवाई देगा। तो कंसल्टेशन टाइम जो था वो बहुत कम था, 5 मिनट से कम था। उसी तरह आईपीडी इन पेशेंट सर्विसेज में जो है वो सब जगह उपलब्ध नहीं थी सारी सेवाएं। ओटी, आईसीयू, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, बहुत गैप्स थे डायग्नोस्टिक सर्विसेज में। लैब टेक्नीशियंस बहुत जगह उपलब्ध नहीं थे, रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे, और जो एसेंशियल जो इक्विपमेंट जो औजार चाहिए होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए वो उपलब्ध नहीं थे। मटर्निटी सर्विसेज नहीं थी, जो पूरी साइकिल होती है एंटीनेटल केयर की, बहुत जगह नहीं था। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो थे वो सिर्फ 50% यानी 11 MMU 22 में से 11 मोबाइल मेडिकल यूनिट जो थे वो फंक्शनल थे। उनके अंदर जितना रिक्वायर्ड जो इक्विपमेंट और औजार होने चाहिए वो नहीं थे। उसी तरह आयुष डिस्पेंसरीज में भी भारी शॉर्टेज थी सर्विसेज की। अब हम आते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट पर। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में हमने कोविड-19 का जो रिस्पांस हुआ था सरकार द्वारा, उसको हमने देखा। तो इसमें हमने देखा कि फंड जो उपलब्ध था वह भी सरकार खर्च नहीं कर पाई। 756 करोड़ का फंड कोविड के लिए उपलब्ध था। 756 करोड़, उसमें भारत सरकार का शेयर भी था और राज्य सरकार के शेयर भी था। लेकिन उस 756 में से सिर्फ 436 करोड़ राज्य सरकार ने रिलीज किया, और उस 436 करोड़ में से भी सिर्फ 32% यानी 137 करोड़ का खर्चा हुआ। यानी 756 करोड़ जो उपलब्ध था पूरा, उसमें से कटते 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 137 करोड़ वास्तव में फाइनली खर्चा हुआ। इसके चलते हमने देखा कि कई RT-PCR लैब जो जिलों में स्थापित होने थे वो नहीं हुए। कई जगह लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। कुछ पीडियाट्रिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने थे रांची में, वो नहीं हुआ, और कुछ अन्य सेवाएं नहीं प्रदान कर पाए। और लैब न बनने की वजह से ये भी होता था अक्सर कि जो टेस्ट सैंपल है वो दूसरे जिला में जाना पड़ता था, जिसके चलते रिपोर्ट में आने में विलंब होता था। और कोविड के समय आप जानते हैं कि समय बहुत कीमती था। अब हम आते हैं दवाओं की उपलब्धता पे। तो दवाओं की उपलब्धता में भी बहुत कमी है राज्य में, हॉस्पिटल्स में। झारखंड ड्रग्स प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दवाएं खरीदना। तो पिछला हमारा जो 5 साल का जो हमारा ऑडिट पीरियड है, 2016 से थी या 3 से 6 ही उपलब्ध थी। हाइड्रोलिजीन और मिथाइल डोपा, ये 2 एसेंशियल दवाएं हैं मैटरनिटी IBD के लिए, ये भी उपलब्ध नहीं थी। उसी प्रकार इक्विपमेंट्स की, औजारों की भारी शॉर्टेज थी। OTs में, ICU में ऑफ्थेल्मोलॉजी, मैटरनल IPD 48 से 67% की कमी थी इक्विपमेंट की, जो हमने CHC चेक किए, DHS जो चेक किए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और CHC में 15 से 100% की कमी थी। रेडियोलॉजी में हमने देखा कि एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन्स की बहुत कमी थी। जहां एक्सरे मशीन्स अलग अलग स्ट्रेंथ्स की होती हैं, तो सब जगह सब स्ट्रेंथ्स की मशीन नहीं थी। हमने देखा जहां उपलब्ध थी वहां पर भी कई जगह जो एक्सरे फिल्म थी वो नहीं थी, या रेडियोलॉजिस्ट नहीं था। उसी प्रकार अल्ट्रासाउंड में भी हमने देखा कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे उपलब्ध, इसलिए मशीन खरीद ली गई किंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा था। उसी तरह लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ऐसा 50 तरह का जो एसेंशियल जिसको बोला जाता है आवश्यक लेबोरेटरी इक्विपमेंट, उसके विरुद्ध सिर्फ 9 से 28 तरह के इक्विपमेंट उपलब्ध थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। मेडिकल कॉलेजेस में भी 15 से 94% तक की शॉर्टेज थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।